हाय गाइस, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग दो छोटे-छोटे टॉपिक को कवर करेंगे। एक है प्योर वर्चुअल फंक्शन, दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो पहला जो कंसेप्ट है प्योर वर्चुअल फंक्शन का। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन समझने से पहले हम लोग थोड़ा-सा इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। इनहेरिटेंस में क्या होता है, कम से कम 2 क्लास होता है, एक बेस क्लास, दूसरा डिराइव्ड क्लास। अगर कोई बेस क्लास है, अगर सपोज कि ए एक क्लास है जो एक बेस क्लास की तरह है और बी एक क्लास है जो कि डिराइव्ड क्लास की तरह है, ठीक है? और ए को बी ने क्या किया है, इनहेरिट किया है। तो ए में कुछ मेंबर वेरिएबल होंगे, कुछ मेंबर फंक्शन भी होंगे। तो ये जो मेंबर वेरिएबल जो भी होगा वो इसमें भी आ जाएगा, ठीक है? मतलब डिराइव्ड क्लास में भी आ जाएगा और डिराइव्ड क्लास के अंदर भी कुछ मेंबर वेरिएबल हो सकते हैं जो उसका अपना होगा। एक क्लास में कुछ मेंबर फंक्शन भी होंगे, ठीक है? तो ये मेंबर फंक्शन भी आ जाते हैं डिराइव्ड क्लास में, ऐसा आपको पता होगा। तो जनरली आपने देखा होगा कि जो मेंबर वेरिएबल है उसे तो हम यूटिलाइज कर जाते हैं, उसे यूज कर जाते हैं, लेकिन जो मेंबर फंक्शन है उसको हम यूज करने से थोड़ा सा बचते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो उसे अवॉइड करते हैं। यहाँ पे कुछ मेंबर फंक्शन जो बनाते हैं वही मेंबर फंक्शन इन मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करता है। जो बेस क्लास का मेंबर फंक्शन होता है जनरली उसको हम लोग यूज करने से बचते हैं, ऐसा देखा जाता है। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो बेस क्लास का जो मेंबर फंक्शन है थोड़ा सा यूजलेस की तरह लगता है। हाँ, ऐसा ही कुछ महसूस हुआ जिसके कारण एक कंसेप्ट लाया गया प्योर वर्चुअल फंक्शन। इसके पिछले वाले जस्ट वीडियो में हमने वर्चुअल फंक्शन पढ़ाया है। तो वर्चुअल फंक्शन से प्योर वर्चुअल फंक्शन को अगर कंपेयर कीजिएगा तो ये टोटली डिफरेंट देखने को मिलेगा। वहाँ पे जो वर्चुअल फंक्शन आपने पढ़ा होगा उस फंक्शन का अपना बॉडी होता है, मतलब उसके बॉडी में हम लोग कुछ कोड लिखते हैं। प्योर वर्चुअल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका अपना बॉडी होता ही नहीं है। नॉर्मली प्योर वर्चुअल फंक्शन आर डिफाइंड विथ null बॉडी। null बॉडी मतलब इसके पास बॉडी नहीं होता है, जस्ट इसको जस्ट लाइक डिक्लेयर कर देते हैं। दिस इज सो बिकॉज derived क्लास शुड बी एबल टू ओवरराइड देम। ऐसा हम इसीलिए करते हैं, इसका बॉडी हम इसीलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो derived क्लास है, जो derived क्लास होगा वो इसके लिए बॉडी बनाएगा, मतलब इसको रीडिफाइन करेगा। और ये कंपल्सरी हो जाता है अगर आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया है बेस क्लास में, तो डिराइव्ड क्लास के लिए कंपल्सरी हो जाता है उसे रीडिफाइन करना। एक्चुअली देखा जाए तो इसका तो डिफिनेशन कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी इसके लिए कोडिंग कहाँ होगा, डिराइव्ड क्लास में। मतलब डिराइव्ड क्लास में ठीक इसी नाम से, जो भी नाम होगा बेस क्लास के फंक्शन का, उसी फंक्शन का नाम से एक फंक्शन बनेगा और उसमें जो भी काम करना है उसके लिए कोडिंग कर दिया जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो प्योर वर्चुअल फंक्शन कुछ नहीं है, इस फंक्शन के पास अपना बॉडी तक नहीं है। तो फिर आपको लगेगा कि क्यों बनाया गया इसे? तो एक्चुअली इसे जस्ट लाइक प्लान के सेंस में बनाया गया। जैसे होता है ना कि हम लोग पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं कि ये नाम रखेंगे, ऐसे-ऐसे मेरे फंक्शन का नाम रहेगा। तो अगर उस तरह का कुछ आप प्लानिंग करना चाहते हैं, एक ऐसा क्लास बनाना चाहते हैं जिसमें कुछ मेंबर फंक्शन का प्लानिंग करते हैं कि कोई अगर डिराइव्ड क्लास इसको इनहेरिट करेगा तो वो अपने बॉडी के अंदर कुछ इसी नाम से फंक्शन बनाएगा। तो जस्ट लाइक प्लानिंग के तौर पे हम लोग प्योर वर्चुअल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दूसरा कुछ इसका यूज़ नहीं है। चलिए, अब समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? देखिए, अगर आपने किसी क्लास के अंदर एक भी वर्चुअल फंक्शन बना दिया, तो वो पूरा का पूरा क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नेचर क्या है? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नेचर यही है कि आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो फिर बात आती है कि फिर हमने क्लास बनाया ही क्यों? जब हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं तो इसको यूज़ कैसे करेंगे? तो यूज़ करने का तरीका क्या है? डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। आप इसे इनहेरिट करके यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या कि आप इसे इनहेरिट कीजिएगा तो जो डिराइव्ड क्लास होगा उसका ऑब्जेक्ट आप बनाइए। डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए,
फिर इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी फीचर आपको मिल जाएगा। बस यही सेंस है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो एक भी अगर वर्चुअल फंक्शन आपके क्लास में है तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगा। तो जस्ट लाइक एक यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। ये एग्जांपल में जो भी क्लास का नाम है डेमो है, इसमें एक मेंबर वेरिएबल है बी नाम का और एक कंस्ट्रक्टर है जो क्या कर रहा है, इस वेरिएबल में कुछ वैल्यू असाइन कर रहा है और यहाँ पे एक वर्चुअल फंक्शन बना दिया गया। ये पूरा का पूरा क्लास क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनता है, इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, इसमें आप प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका एक एग्जांपल हम लोग रन कराकर देखते हैं लैपटॉप पे। तो चलिए कोडिंग करते हैं। तो चलिए आपके स्क्रीन पे एक प्रोग्राम दिख रहा होगा, पहले इसे समझते हैं। एक डेमो नाम का क्लास है। ठीक है, इस क्लास में एक मेंबर वेरिएबल क्या है, बी, जो प्रोटेक्टेड टाइप है और इसमें एक कंस्ट्रक्टर है जो क्या कर रहा है, इस बी में कुछ वैल्यू असाइन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले नाम का एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है। प्योर वर्चुअल फंक्शन की पहचान क्या है कि इसमें ना कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। मतलब जैसे कि आपने वर्चुअल कीवर्ड लगाया और वॉइड जो रिटर्न टाइप है आपने वो लगाया और कुछ भी ए बी सी आपने नाम दे दिया फंक्शन का और ये फंक्शन का पैरेंथेसिस हो गया, तो इसमें इक्वल टू मतलब असाइन जो ऑपरेटर है वो देना है और जीरो से इसको असाइन कर देना है बस। और यहाँ पे सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देना है। तो यहाँ जो आपने अब यहाँ पे जो जीरो से इसको असाइन करा है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि इस वेरिएबल में कुछ जीरो वैल्यू जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक स्टेटस सिंबल हो गया, एक सिंबल है जो बता रहा है, जो कंपाइलर को बताएगा कि ये जो फंक्शन है ना, ये वर्चुअल फंक्शन भी नहीं है, वर्चुअल फंक्शन से थोड़ा एक कदम आगे है, ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है। हालांकि आपको याद होगा वर्चुअल फंक्शन में क्या होता है, वर्चुअल कीवर्ड लगाते हैं वर्चुअल फंक्शन बन जाता है। यहाँ पे भी वर्चुअल कीवर्ड को यूज कर रहे हैं तो कंपाइलर को कंफ्यूजन हो सकता है। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन बना रहे हैं तो आपको ये वाला ट्रिक अपनाना होगा। ये अगर नहीं लगाते हैं तो प्योर वर्चुअल फंक्शन कंपाइलर नहीं समझेगा कि आपने जो बनाया है ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है या नहीं है। लेकिन जब आप इसको यूज कर लेते हैं तो कंपाइलर समझता है कि आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन ही बनाया है। और प्योर वर्चुअल फंक्शन का कोई अपना बॉडी नहीं होता, इसीलिए इसका कोई बॉडी नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक एबीसी क्लास है। एबीसी क्लास क्या कर रहा है, इस डेमो को इनहेरिट कर रहा है और एबीसी क्लास का एक अपना मेंबर है डी और इसका भी एक कंस्ट्रक्टर है जो डी में वैल्यू असाइन कर रहा है। ठीक है, ठीक है, डी में वैल्यू असाइन कर रहा है और डिस्प्ले नाम का फंक्शन इसमें है, डायरेक्ट क्लास में है और इसके लिए कुछ कोडिंग किया गया। मतलब यहाँ पे जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है इसका अपना बॉडी है, तो इसमें जो है एक सी आउट स्टेटमेंट लगाया गया है जो बी और डी का वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ठीक है, बस इतना ही है जो आप भी समझ सकते थे। मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट है, देखिएगा ध्यान रखिएगा। ये जो डेमो नाम का जो क्लास है ये तो एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया ना, क्योंकि इसी के अंदर तो पड़ा हुआ है वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन जिसके अंदर रहेगा वो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं लेकिन पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आप, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो एरर आएगा, वो हम करके दिखाएंगे अभी जस्ट। और यहाँ पे जो एबीसी क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट हो गया एस और जो भी ये पॉइंटर ऑब्जेक्ट है इसमें एस जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस असाइन हमने कर दिया और फिर पॉइंटर जो भी पॉइंटर वेरिएबल पी है एरो ऑपरेटर लगाकर डिस्प्ले को हमने क्या किया, कॉल कर दिया। बस इतना ही सब कोड है। हम इसको रन कराते हैं, आप आउटपुट देख सकते हैं। देखिए हमने रन कराया, आउटपुट आपके सामने आ गया। ठीक है, चलिए हाँ, अब थोड़ा सा इस चीज को भी हम श्योर हो जाते हैं कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इसका अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या एरर आएगा, हाँ बेशक एरर आएगा। तो चलिए इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसी लाइन में ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम हमने दे दिया आर और कॉमा देकर ये जो भी पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट बन रहा है इसे रहने दीजिए।
अब हम रन कराते हैं तो देखिएगा क्या एरर मैसेज आएगा। देखिए एरर आ गया। मैसेज देखिए नीचे क्या दे रहा है, यहाँ पे मैसेज दिख रहा है आपको, लिख रहा है कैन नॉट क्रिएट इंस्टांस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेमो। मतलब डेमो जो क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट को ही इंस्टांस बोलते हैं, आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। देख रहे हैं ना। चलिए, तो बस इतना सा कंसेप्ट था। आप इसको खुद से करके देखिएगा, बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।